के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। महादेव की नगरी काशी में देव उठनी एकादशी के अवसर पर स्नान दान की परंपरा रही है। इसी परंपरा को निर्वहन करने हेतु श्रद्धालु भोर से ही गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। बनारस के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, 80 घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। गंगा में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु आचमन कर ब्राह्मणों व भिक्षुकों में चावल, दाल सहित अन्य चीजों का दान किए। आज के दिन से शुभ मुहूर्त कार्य शुरू हो जाते हैं। विष्णु भगवान शयन से आज उनकी निद्रा खुलती है और भगवान तुलसी के माँ का आज शादी है और आज से हमारे और आपके सारे घरों में शुभ अवसर, शुभ कार्य का दिन प्राप्त होगा। तुलसी विवाह का ये महत्व होता है, जैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं और सारे लग्न स्थगित हो जाते हैं। आज कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की जिठवन एकादशी को दिन ये हमारे विष्णु भगवान शयन से निकलते हैं और इनकी शादी होती है और कार्तिक मास में हमारी जनता, हमारी महिलाएं, हम आप सब लोग मिल करके गंगा स्नान करके उस पुण्य के भागी बनते हैं। कैंट जीआरपी ने सोमवार की रात चेकिंग के दौरान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 से यात्री के पास से 47 लाख रुपए नकदी बरामद किए। यात्री ने ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए पैसे कोलकाता ले जाने की बात कही, लेकिन सुरक्षा बलों को हवाला का पैसा होने का शक है। ऐसे में यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं आयकर की टीम इसकी छानबीन कर रही है। जीआरपी सीओ कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि जीआरपी प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा बल प्लेटफॉर्म पर चेकिंग कर रहे थे। पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिव कुमार वर्मा, जो गोला गली चौक का रहने वाला है, और उसके लिए हुए झोले से कैश 47 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। ये पैसा किसका है, कहाँ का है, क्या है? इस पैसे के संबंध में ये लोग कुछ बता नहीं रहे हैं ठीक से, और इनका कहना है कि फल का, ड्राई फ्रूट्स का पैसा है, लेकिन संभवतः ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है और ये हावड़ा ले जाया जा रहा था। उपचुनाव का मौका चल रहा है, उपचुनाव में क्या ऐसा भी वहाँ जा रहा हुआ? देखिए, अभी तो इसके लिए हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो ज्वेलरी हवाला का ही पैसा है। देव उठनी एकादशी के अवसर पर श्री श्याम मंदिर की ओर से लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में खाटू श्याम का जन्म उत्सव भव्यता से मनाया गया। इस उत्सव में श्री श्याम प्रभु की रंग बिरंगे फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई। रात 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने हारे का सहारा, मोर छड़ी लहराई रे, सावरे की महफिल को सावरा सजाता है जैसे एक से बढ़कर एक भजनों का गायन किया। रात्रि 12 बजे प्रभु का जन्मदिन केक काट कर मनाया जाएगा। साथ ही मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया, जिसे भक्तों में वितरित किया गया। काशी में 15 नवंबर को मनाई जाने वाली देव दीपावली के मद्देनजर शहर के गंगा किनारे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने धारा 163 BNSS के तहत ये प्रतिबंध लागू किया है, जो 12 नवंबर की रात 12 बजे से 16 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोई भी ड्रोन अथवा गुब्बारा नहीं उड़ा सकता। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि देव दीपावली के अवसर पर लाखों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और विशेष अतिथियों के आगमन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मंगलवार को कचहरी परिसर में विधायक निधि योजना के अंतर्गत जन सुविधा हेतु निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वर्ष 2023-24 के तहत 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित टीन शेड का लोकार्पण किया। वहीं वर्ष 2024-25 के तहत 19 लाख रुपए की लागत की टीन शेड के नीचे इंटरलॉकिंग कार्य की नींव रखी। बुद्ध की उपदेश स्थली 3000 दियों की रोशनी से जगमग होगी। सारनाथ स्थित मूल गंधकुटी बौद्ध मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष कलश को 13 से 15 नवंबर तक दर्शन के लिए रखा जाएगा। अस्थि कलश अवशेष की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। 15 नवंबर को होने वाली धम्म सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव भिक्षु आर सुमितानंद थेरो के अनुसार तथागत के अस्थि अवशेष के दर्शन 13 से 15 नवंबर तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बौद्ध अनुयायी करेंगे। महादेव की महिमा शिव भक्तों को देव दीपावली पर अमेरिका से काशी खींच लाई है। कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने वाले विश्व प्रसिद्ध पर्व देव दीपावली पर अमेरिकन सप्त तांडव ग्रुप के कलाकार शिव महिमा पर आधारित कॉस्मिक शिवा थीम पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। देव दीपावली में पहली बार कोई विदेशी अमेरिकन ग्रुप नृत्य की प्रस्तुति देगा। सुजाता विजयामुरी भगवान शिव की नगरी काशी में मुख्यमंत्री व गोरक्षापीठ
महंत योगी आदित्यनाथ के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानती हैं। वो श्री काशी विश्वनाथ धाम और काशी के विकास से भी काफी प्रभावित है। देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती की जाएगी। 21 बटुक और 42 देव कन्याएं विधि विधान से पूजन अर्चन कर मां गंगा की महाआरती करेंगे। वहीं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गंगा सेवा निधि की ओर से 8 शहीदों के परिजनों को भागीरथ शौर्य सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दशाश्वमेध घाट स्थित मां गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी साझा की। जो है अमर जवान ज्योति की जो है प्रतिकृति बनाई जाती है, जहां पे 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा और तभी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और उस दिन जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण जो रहेंगे, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, NDRF, CISF, RPF, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अमर जवान ज्योति के सम्मुख रीत चढ़ा करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 39 GTC का बैंड रहेगा जिसपे गॉर्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा शहीदों को। इस वर्ष अलग अलग विभाग के 8 जो हैं वो शहीद के परिवारजनों को मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और उनको कुछ सहायता धनराशि जो है वो संस्था के रूप में वो भी दी जाएगी। और उसके बाद जो सबसे मुख्य आकर्षण का विषय रहता है, जो कि साल में एक बार होती है, देव दीपावली वाले दिन भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती की जाएगी। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन जो है संस्था द्वारा किया गया है। काशी सांसद स्केचिंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का मंगलवार को सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाइव हुआ। इसके जरिए जूरी की ओर से चयनित प्रतिभागियों की प्रतिभा को परखने की कोशिश की गई। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को बुधवार को मेडल व इनाम दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल व जिलाधिकारी S राजलिंगम के साथ ही अन्य अफसरों और जनप्रतिनिधियों की टीम ने इसका अवलोकन उसके किया। माध्यम से जो हमारे गाँव के अंदर, जो हमारे मोहल्ले के अंदर प्रतिभाएं हैं, उनको निखरने का अवसर मिलता है। आज यहाँ पर 2 दिवसीय फोटोग्राफी और ये पेंटिंग का फाइनल, यानी कि 15,000 के आसपास पेंटिंग वाले लोगों ने अपने लोड कर रखा था। वहाँ के जिला प्रशासन, जिलाधिकारी की ने पूरी टीम ने उन फ़ोटो को चूज़ किया। और चूज़ करने के बाद जो फ़ोटो अच्छे लगे, ऐसे पेंटिंग के कलाकारों को, छात्र छात्राओं को, यहाँ तक कि जो लोग 40 के ऊपर वाले लोग भी हैं जिनके शौक़ है पेंटिंग की, फ़ोटोग्राफी की, उनको फ़ोटो को भी चयन करने के बाद आज यहाँ पर स्टेडियम में लाइव रखा जा रहा है कि जो उन्होंने लोड किया था वास्तव में वह खुद बनाए थे कि और ने बनाए थे। अब आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे प्रतिभाएं हैं। गांव के बच्चे भी आए हैं, जो ओल्ड एज के बहनें हैं वह भी आई हैं यहाँ पर की गई है। उसी प्रकार इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो सांसद प्रतियोगिताएं हैं कई होने वाली हैं। इसमें प्रथम चरण में पेंटिंग कंपटीशन, स्केचिंग कंपटीशन और फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन की जा रही है। इसमें पेंटिंग और स्केचिंग के जो बच्चे को जूरी ने सेलेक्ट किया, उनका अभी आज लाइव पेंटिंग और स्केचिंग करा रहे हैं। ये कल तक चलेगा और कल शाम को इसकी समापन, सर्टिफिकेट वितरण और मेडल वितरण का कार्यक्रम होगा। सर, देव दीपावली का महाआयोजन हो रहा है, किस तरह से जिला प्रशासन तैयारी के लिए लोगों को कैसे आकर्षित कर रही है? नहीं, देव दीपावली के लिए कोई आकर्षण की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक अपने आप में आके यहाँ पे पूरा अपना सजाते भी हैं। और जो हम लोगों का जो घाट को लेके और जो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो दीप जलाने के लिए उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके संबंध में सारे तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, पुलिस का, ट्रैफिक की दृष्टि से भी उसकी भी तैयारियां पूरी है। इस प्रकार सभी तैयारियां हमारा है और आज गंगा महोत्सव का शुभारंभ भी है। अस्सी घाट पर मंगलवार को गंगा पूजन के साथ विधिवत गंगा महोत्सव का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर गंगा महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं मंच से भव्य गंगा आरती की गई। पहली निशा में बनारस घराने के दिग्गज गायक पद्म भूषण साजन मिश्र समेत अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 3 दिवसीय गंगा महोत्सव 14 तारीख तक चलेगा। इस घाट पर इसका उद्घाटन हुआ, जहाँ पर देश के जाने माने कलाकार साजन मिश्रा के द्वारा ही सहित कई बड़े बड़े कलाकारों का यहाँ पर संगीत के प्रस्तुतिकरण होगी। इस आयोजन का लोग इंतजार करते हैं। खुद का मेरा मानना है कि माँ गंगा के लहरों में ही ताल है, माँ गंगा के लहरों में वाद्य है, माँ गंगा के लहरों में नृत्य भी है। यानी संगीत के चारों विधाओं का नृत्य, नाट्य, गायन, वाद्य यह माँ गंगा के लहरों में ही है। और इस कारण से जहाँ माँ गंगा बही
वहीं संगीत का उद्गम हुआ, वहीं संगीत के प्रेमी आए और वहाँ संगीत के साधक इकट्ठा होते हैं। तो काशी की जो पहचान है संगीत का क्षेत्र है, काशी माँ गंगा का क्षेत्र है और लोग यहाँ संगीत के प्रेमी होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि गंगा महोत्सव होगा। आज 12-14 तक गंगा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, बहुत शानदार है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों हज़ार संख्या में लोग बाहर से आकर के इसका इंतज़ार कर रहे हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं।